दिल्ली में एकला चलो रे की नीति अपना रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां, दिल्ली के चुनावों को लेकर अब सरगर्मी जो है बढ़ चुकी है सभी पार्टियों के बीच में। और खासकर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से इस चुनाव के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे और अब दिल्ली में उन्होंने एकला चलो की राह पकड़ ली है। चलिए चलते हैं, जानते हैं इसके पीछे की असल वजह, चलिए जानते हैं पूरी विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में साल 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया है साफ तौर पर। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली चुनाव में किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। ये कदम विपक्षी दल इंडिया के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जिसका गठन केंद्र की सत्ता से बीजेपी के बेदखल करने के उद्देश्य से किया गया था। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की हार हुई, माना जा रहा है कि इसे देखकर ही अरविंद केजरीवाल ने एकला चलो रे की नीति पर अपना काम शुरू कर दिया है, अपनी राह पार्टी को लेकर चलने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं बल्कि अब सवाल है कि आखिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में दोनों ने साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। दरअसल अरविंद केजरीवाल हाल ही के चुनावों से सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देख लिया है और अब केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का कांग्रेस संग गठबंधन कराकर अपना हाल देख लिया है। जानकारों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से गठबंधन करके कोई फायदा नहीं दिख रहा है। साथ ही उनके सामने दिल्ली के विधानसभा चुनावों का डेटा भी है जिसमें कांग्रेस की ताकत साफ तौर पर दिख रही है। जी हां, अगर दिल्ली में हुए पिछले 3 चुनावों का डेटा देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों कांग्रेस संग गठबंधन से कन्नी काट रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली में साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 25% वोट शेयर था। साल 2015 में ये घटकर 10% पर आ गया। तो वहीं साल 2020 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 4.26% पर आ गया। इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली के भीतर कांग्रेस लगातार कमजोर और कमजोर होती जा रही है, हाथ की ताकत घटती जा रही है और आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं बढ़ती गई है। वहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा की बात करें तो वोट शेयर के डेटा से लगता है कि मुकाबला इन्हीं दोनों में है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर साल 2015 से साल 2020 के चुनावों में कमोबेश सेम ही रहा है। आम आदमी पार्टी का साल 2013 में 29%, साल 2015 में लगभग 50 से ऊपर फीसदी और साल 2020 में ये यहाँ पर 55% वोट शेयर रहा है। वहीं भाजपा की बात करें तो साल 2013 में 34%, साल 2015 में 32% और साल 2020 में 38.51% वोट शेयर रहा है। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कई सीटों पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने चुनावी शंखनाद नहीं बजाया है। इससे पहले अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था। आप और कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन की कोशिश भी की थी, लेकिन सीट बंटवारे की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। कांग्रेस और आप ने लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ मिलकर लड़ा था। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के लिए प्रचार भी किया था। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आप ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों से कोई भी पार्टी खाता नहीं खोल सकी क्योंकि भाजपा ने शहर की सभी 7 पर जीत हासिल की और इन 7 सीटों पर उन्होंने अपना यहां पर जीत का बिगुल बजाया। इस महीने
महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार के बाद अरविंद केजरीवाल का ये फैसला जो आया है वो एकदम सटीक लगता है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।